हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीनस क्रिकेट ट्रेडर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखो, आज मैं रखने जा रहा हूँ अपना आईपीएल का रिपोर्ट कार्ड। मैंने इसके बारे में बात की थी, मेरे ख्याल से आईपीएल फिनिश होने के बाद की इसका रिपोर्ट कार्ड रखेंगे। तो इसमें बात करेंगे जितना भी अपना आईपीएल का अभी तक का एनालिसिस है, जो भी मेरे को समझ में आया कि इस बार क्या हुई चीज़ें, क्या बेटर कर सकते थे, वो सब चीज़ें। साथ ही साथ अपना मैच बाय मैच का आपको बताऊंगा कि किस मैच में हम कितना प्लस रहे, कितना माइनस रहे, वो सब चीज़ आपको बताऊंगा। सो चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करें ओवरऑल क्या रहा, तो 4 लिमिट प्लस रहे हैं। मेरी खुद की लिमिट है खेलने की 25,000, तो मैं एक पेटी प्लस रहा हूँ 2 महीनों में। जिसकी लिमिट मान लो 10,000 रुपये होगी तो वो 40,000 रुपये प्लस हुआ होगा। जिसकी 1,000 रही होगी वो 4,000 प्लस हुआ होगा। अपने अपने देखने का नजरिए है, कौन किस लिमिट से खेलता है उसके ऊपर है। जो एक पेटी से खेला होगा वो 4 पेटी प्लस रहा होगा मेरी एंट्री के हिसाब से। टोटल 26 ग्रीन रहे, 25 रेड रहे। 9 में हमारा जो है लॉस कट हो के जाएगा, यानी कि हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस। इसके अलग करीब 14 मैचेस रहते हैं, उनमें हमारा जो है नो प्रॉफिट, सॉरी उसमें हमारा एंट्री नहीं हुआ किसी में, वो वैसे मैच होंगे या जिनमें हमने एंट्री नहीं लिया। मैं आपको एक्सेल शीट दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि हमारा जो है ये कैसे कैसे रहा। देखो, साइड में लिखे हैं जो येलो आपका कॉलम है, वो है हमारे मैचेस की। मैंने संख्या लिखी है, गेम नंबर 1, गेम नंबर 2, यानी कि वो मैच नंबर के हिसाब से है। सेकंड कॉलम जो है वो है अमाउंट का कि कितना प्लस रहे। जीरो मीन्स तो जीरो है ही, आप जानते हो कि नो प्रॉफिट नो लॉस। जो ग्रीन आइकन है वो प्लस के हैं, यानी कि हम प्लस हुए हैं। जो रेड आइकन है वो माइनस के हैं। ठीक हो गया। अगली बात होती है कि जो अमाउंट लिखी है ये मैंने अज्यूम की है एक स्टैंडर्ड लिमिट मान के 10,000 फंटर, एवरेज फंटर मैंने कर लिया। ठीक है, कोई 1,000 से खेलता है, कोई 10 से, कोई 1 लाख से, तो मैंने एवरेज कर लिया कि भाई 10,000 को स्टैंडर्ड लिमिट मान लो। 1,000 वाला इसको अपने हिसाब से सेट कर ले। तो 1,000 का मतलब ये है कि 10% प्लस। अगर मैंने किसी मैच में लिखा है कि 10% प्लस है तो उसका मतलब वो बंदा 1,000 प्लस है। आप जाके चैनल से सारी एंट्री में मिला सकते हो उसको। बाकी जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें मैंने लिखा है कि हमने मैच में एंट्री नहीं ली तो क्यों नहीं ली, मैच स्किप रहा, फेंसिंग प्रॉफिट रहा, लॉस कट रहा, एग्जिट दिया, जो भी कुछ रहा, मतलब वो सब मैंने लिखा है यहाँ पे ताकि आपको समझ में आ जाए सारी चीज़। सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट है, आपके सामने है, चैनल के अंदर पड़ी हुई। चैनल से कुछ भी डिलीट नहीं होता है। इवन तो मेरे लास्ट कुछ मैचेस अच्छे नहीं गए नेटवेस्ट के, वो भी पड़े हुए हैं। मुझे पता है बंदे जो वीडियो देख के जाते हैं यूट्यूब से, वो देखेंगे अरे ये आज के 4 मैच लास्ट तो फेल गए हैं। ठीक है, या मतलब कि वो ये भी सोच सकते हैं कि आईपीएल में सिर्फ 4 लिमिट का प्रॉफिट है, तो वो हो सकता है कि सोचे कि भाई हम चलो हम क्या करेंगे जाके, छोड़ो चलो। तो खैर मुझे उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव कि हमको जो है ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। उसके आप बंदों के हाथ में ना, उनको क्या करना है क्या देखना। अगर किसी को मुंगेरी डाल के हसीन सपने देखने हैं, किसी को झूठ की दुनिया में रहना है, तो भैया मैं उसे नहीं दिखाऊंगा। उसे खुद से रहना है तो वो रहे शौक से। अपना काम है साफ साफ जो भी है चैनल में पड़ा रहे। अब आती है बात इसकी के, हाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको आप पॉज करके आराम से चाहो तो उसके स्क्रीनशॉट लेके ले लेना, मैच से मिला लेना, आपको सब चीज़ मिल जाएगी इसमें। ये गेम नंबर 74 तक आपका सारा हो गया। नीचे आएंगे अगर प्लस अमाउंट जो है हमारी रही करीब 2 लाख रुपए, माइनस अमाउंट रही 1,57,100 रुपये। जो फिगर निकल के आया वो था 40,700 रुपये आपका। लिमिट एज्यूम की है मैंने 10,000 रुपये, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। 25 रेड रहे हैं, 26 ग्रीन रहे हैं, 23 ब्लैंक रहे हैं। 23 मीन्स या तो उनमें हमारा लॉस कट होकर रह गया, हमने एंट्री ली ही नहीं, यानी कि 74 में से करीब हम 23 मैच एक तरह से आप बोल सकते हो कि हम खेले ही नहीं है, उनमें हमारा कुछ नहीं हुआ, तो यानी कि 51 मैच बचते हैं। ठीक है, आते हैं वापस से अपनी स्लाइड पे। तो देखो, कहने को आप ये सोच सकते हो कि भाई सिर्फ 4 लिमिट प्लस है 2 महीने में, ये क्या परफॉर्मेंस है। सो इसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा। अगर मैं अपने परफॉर्मेंस की बात करूं तो मैं खुश नहीं हूं इस परफॉर्मेंस से, ऑब्वियसली बात है, बट मैं सेटिस्फाइड हूं। मैं सेटिस्फाइड क्यों हूं? क्योंकि अभी तक मेरे आईपीएल के प्रेडिक्शन के हिसाब से देखो तो ये सबसे खराब आईपीएल मेरा गया है। मतलब चीज़ें जो है उस हिसाब से मेरे फेवर में नहीं गई। लक भी मेरे साथ नहीं था, कई बार जो है लॉस कट होकर आता था, प्रॉफिट बना नहीं, या जब पलटना चाह रहे थे तब वो भाव मिला नहीं जो पलटने का था। ऐसे कई मौके आए, कई मौके आए जब मैं प्रॉफिट को पलटवा के बनाना चाह रहा था, और कई मौके ऐसे जब हमने प्रॉफिट को पलटवा के नुकसान कर लिया अपना।
सो उस हिसाब से देखें तो लॉस में नहीं गए मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से तो वो भी एक मेरे लिए सेटिस्फैक्ट्री है। दूसरा मेरा देखने का अलग नज़रिया है। मैंने हमेशा कहा है कि मैं इसको एक साइड बिजनेस कर देखता हूँ। मेरे लिए सब कुछ मुझे यहाँ से निकालना नहीं है, तो जो मेरे को यहाँ से आ जाए मेरी कैपिटल सेफ होने के बाद, वो मेरे लिए बोनस है, चाहे वो 1 रुपया ही आए मेरे को। ठीक हो गया। अब देखो इसको समझने के क्या नज़रिए है कि जैसे मेरी लिमिट है 25,000 रुपये, और मैं प्लस हुआ है IPL में 1 लाख रुपये 2 महीने में। अगर आप 1 लाख देखते हो तो आपको अरे यार 1 लाख तो बहुत अच्छी अमाउंट होती है। आप कहते हो भाई 74 मैच में 4 लिमिट प्लस हुए, तो आपको लगा अरे यार ये क्या बात हुई, बस 4 ही लिमिट प्लस हुआ है। मतलब एक तरीके से घुमा फिरा के जो नतीजा निकलता है वो 4 मैच का निकलता है। तो ये आपके देखने का नज़रिया है। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। अगर मैं अपने फादर के पास जाता, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बिजनेसेस में मारामारी है, जॉब के लिए कितनी मारामारी है आप जानते हो, और बिजनेस और जॉब में मारामारी जो है आगे बढ़ने वाली है। जिस तरह से मशीन्स टेक ओवर कर रही हैं ह्यूमंस को, चाहे वो होटल्स हों, आप देख रहे हो फॉरेन में तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है कि जो रेस्टोरेंट में ड्राइवर वो वेटर हैं वो रोबोट्स हैं। चाइना में और इनफैक्ट इंडिया में भी मेरे ख्याल से बहुत जगह रोबोट्स जो है वो फ़ोन बना रहे हैं। इंडिया का मुझे छोड़ नहीं, चाइना का डैम शो। एप्पल जो है चाइना में रोबोट से फ़ोन बनवा रहा है, और वहाँ पे आया था कि एक रोबोट जो है करीब 6,000 लोगों की नौकरी खा रहा है, इतना काम उससे वो ले गए थे। तो अगर आप देखोगे आने वाले टाइम में जॉब्स की कमी होने वाली है। अभी आप देख रहे हो ना कि ये ओला रैप क्या वो स्विगी, हाँ स्विगी और जोमेटो वाले क्या कर रहे हैं, ये ड्राइवर से आपको डिलीवरी करवा रहे हैं खाने की। ठीक हो गया। अभी उनको जॉब मिल रहा है। आने वाले टाइम में ये लोग ड्रोन से सप्लाई करेंगे, यानी कि आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, बर्गर ऑर्डर किया, तो उसको जाम में कहीं फंसना नहीं है। ड्रोन आपका जाएगा सीधे छत पे, आपकी लोकेशन टैग्ड होगी, छत पे आपकी उतरेगा पिज़्ज़ा, आपने जाकर टेक ओवर करना है, बात खत्म हो गई। सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ वो है ना, कोई जाम की टेंशन, खाना गर्म भी रहेगा सब चीज़ अब धूप में रहेगा गर्म ही रहेगा, वैसे भी है ना, चाहे ठंडा भी भेज दें उसको वो। तो कहने का मतलब ये जॉब्स जो है आने वाले टाइम में कमी होनी है, बढ़नी नहीं है। इसके लिए खैर मैं कई बार देखता हूँ कि लोग सरकारों को गाली देते हैं। गवर्नमेंट जितनी भी हैं वो सिर्फ व्यवसाय की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती हैं। खैर चलो वो एक अलग मैटर हो जाएगा, छोड़ो उन बात को। तो अगर मैं अपने फादर के पास जाता और मैं उनसे कहता कि मेरे पापा मेरे को 2.5 लाख रुपए दो और मैं आपको 2 महीने बाद 3.5 लाख दे दूँगा उसके, आप बिलीव नहीं करोगे, वो पहली बात तो मेरी बात पे यकीन नहीं करते। ठीक है कि आज के टाइम में पॉसिबल भी है कि 2.5 लाख रुपये से, जो कि मेरा बजट है एक टूर्नामेंट का, उससे 1 लाख रुपया 2 महीने में बनाया जा सकता है। यानी कि इट्स अबाउट 40% रिटर्न अगर देखा जाए तो। शेयर मार्केट में मैं क्या बता चुका हूँ लोगों को, जो जानकार लोग हैं 15% से ऊपर नहीं कमाते। ये आपको बता रहा हूँ, जो जानकार लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, जो ट्रेडिंग के जो 20-25-30 साल से काम कर रहे हैं, उनको आप बोलोगे ना भाई 15% रिटर्न आपको मिलेगा शेयर मार्केट से, वो कहेंगे बता भाई कहाँ लगाना है, पर हमारा पैसा सेव होना चाहिए। ठीक, तो ये बहुत अच्छा रिटर्न है अगर आप उस हिसाब से देखो तो। हालांकि मैं खुद कह रहा हूँ कि ये बेटर होना चाहिए था, जैसी मेरी स्किल है, जैसी मेरी एक्सपर्टीज़ है, पर नहीं हुआ। अब मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, पर मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ नज़रिया देखने का। इस लाइन में सर्वाइव करना ही अपने आप में प्लस होना है, फिर उससे ऊपर आप जो प्लस हुए ना वो सब बोनस है। बाकी अगर देखो लक अच्छा रहता, जैसे मैंने बताया कि हमारा करीब 8-9 बार लॉस कट होकर रह गया, उन 9 बार में से अगर 4 बार भी 50% यानी कि अगर लक हमारे फेवर में होता, हमारी टीम जीत जाती, तो हमको प्रॉफिट जो यही लिमिट जो है ये 4 से 10 हो जाती। नहीं हुआ तो इस बार कई बार होता ये कि टूर्नामेंट में आपका पैसा नहीं बनना होता तो नहीं बनता। अब बिग बैश में पूरी टेलीग्राम पंटर प्रजाति जो थी माइनस थी, पर मैं प्लस था, अच्छा खासा प्लस था, आप जाके देख सकते हो। उस टाइम पे मैंने कैसे कैसे मैचेस दिए थे, 106 में डिफेंड करने का भी मैंने टिप दिया था, 12 पैसे का 17 पैसे का कितने जैकपॉट उस टाइम दिए थे मैंने, बोल के दिए थे। और अभी भी साइकिल में ऐसी बात नहीं है, मैं उन टिपर्स की तरह नहीं हूँ या उन लोगों की तरह नहीं हूँ। जैकपॉट को बोलते हैं पहले 60 में खिलवा दिया, फिर 30 में खिलवा दिया, फिर 15 में खिलवा दिया, फिर वो आगे बोलना कि ये हमने जैकपॉट कैसे किया, 15 पैसे में जुड़ गया। मेरे साइड में तो मैं आपको एंट्री बोलता हूँ पहले कि मैं इस पैसे से हम एंट्री लेते हैं, 30 पैसे से 20 पैसे से आपको बोलते हैं वहाँ जाके। मेरे हिसाब से जैकपॉट कैश करना उसी को बोलते हैं। क्या चलिए बढ़ते हैं आगे। ये IPL क्यों मुश्किल था मेरे लिए अगर मैं बताऊँ तो सबसे बड़ी बात जो है, देखो सबसे जो गंदी चोट मारी है इस बार मार्केट ने बंदों को, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग सबको मारी है, वो ये कि जो ऑड्स थे वो इतने ज़्यादा श्रूड थे कि वो हद पूछे मत। एग्जाम्पल समझ लो आप, अगर इस बार कोई टीम चेस कर रही है, जैसे एक मैच था चेन्नई बेंगलोर का, उसमें
उनको स्कोर चाहिए चेज करने के लिए अराउंड 3 ओवर में खेलते 50 रन चेन्नई को। मोइन अली ने छक्का मारा पहली बॉल पे, और जो ऑड्स थे वो उन्होंने कर दिए सीधा 70% चेन्नई, यानी कि 17 गेंद में 42 रन चाहिए और ऑड्स कर दिए 70% चेन्नई। अब वहाँ पे क्या होता है कि जो बंदा आरसी पकड़ के बैठा है वो भाग जाता है कि यार ये तो चेन्नई को जिता रहे हैं। या तो होता है कि जब जैसे ही अगला विकेट गया और भाव 50 रखा उन्होंने, अगर आप गौर करो अगर 16 गेंद में 42 रन चाहिए, यानी कि अगर मोटा मोटी देखो तो ये करीब 20 से थोड़ा सा नीचे की रन रेट बनती है, 18 की रन बनती है। 18 की रन रेट ईजी बात तो होती नहीं है जब कोई बहुत बड़ा हिटर ना हो, रसल पोलार्ड ऐसा हिटर ना हो, लेकिन भाव रखें 50 पैसा वो आरसीबी वो वहाँ पे भाव होना चाहिए 15 पैसा आरसीबी। ठीक, अब देखो कि है कि अगर बंदा वहाँ पे लॉस कट करता है, मान लो कोई एक पेटी से खेलने वाला है और उसको करनी थी अपने एक पेटी का लॉस कवर, तो उसको तो करना था 15 पैसे, कायदे से उसको 15 पैसे मिलना चाहिए था, यानी कि उसके 15,000 रुपये कम होते, लेकिन उसको भाव मिला 50 पैसे का, तो वो डर के मारे 50 में लॉस कट कर रहा है। अब उससे कितना कम हो गया? 50,000 रुपया। 35,000 रुपये की चोट तो उन्होंने आपको ऐसी दे दी है कि नहीं। कितने मैचेस ऐसे हुए उन्होंने भाव 90 to 90 चलाया 35 ओवर तक। ये मैंने शुरुआत के 15 मैच के बाद डाल दिया था कि ये लोग ये कर रहे हैं कि मैच को लंबा खींच रहे हैं। पंटर पैनिक करता है, सौदा काटता है, एग्जिट लेता है, सारे काम करता है। हाँ, जो टॉप जुआरी टाइप आदमी है उनको जरूर उस टाइम पे फायदा हुआ, लेकिन उन्होंने जब लास्ट के 12 मैच सीधे सीधे कराए उनने वो उड़ा दिए, खत्म हो गए उनमें वो। 10-5 मैच बहुत होते हैं इस लाइन से लोगों को आउट करने के लिए, वो तो 12 करा दिए तो ख़त्म कर दिए बंदे वहीं पे। तो इस चीज़ को समझो, ये बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आपको बुक बनानी है 15 पैसे में, वहाँ भाव 15 पैसे का होना चाहिए और भाव रखने 40 पैसे, तो 25 पैसे की चोट आपको वो ऑलरेडी मार दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा इस आईपीएल का एक डिसएडवांटेज था। अब ये भी था कि हम अगर लॉस कट ना भी करें और वहाँ से मैच वो टीम जीत जाए तो फिर बैठे रह जाओ यार। तो इस बार मार्केट टफ था बहुत ज़्यादा पंटर्स पे। मैक्सिमम टाइम क्या हुआ, पॉइंट नंबर सेकंड, जो टीम मेरे को पसंद थी वो टीम स्टार्ट से दौड़ गई। आप जाके देख लो, चैनल में पढ़ी है, मैंने बताया कि ये टीम पसंद है, लेकिन वही टीम दौड़ जा रही स्टार्टिंग से। 90 पैसे भाव खुलता है, 90 से वो टीम सीधे दौड़ जा रही है, 90 से 80 से 70 से लग जा रही फेवरेट सीधा 20-25 पैसा। अब दिक्कत क्या होती है कि जब अपनी टीम पहले फेवरेट लग जाती है तो वहाँ पे बहुत डाइसी कंडीशन हो जाती है कि या तो यहाँ से अपनी टीम को खाएं, अगर जो उड़ गया तो ठीक है, और अगर नहीं उड़ा तो बाद में ये अफसोस होता है कि यार अपनी टीम खा के बैठ गए, साला माइनस हो गए। और कई बार ऐसा हुआ भी था, क्योंकि अगर ऑड्स में वैल्यू दिख रही तो हम एंट्री करते हैं। तो ये भी साल बहुत हुआ कि अपनी टीम पकड़नी नहीं चाहिए। कई बार ऐसा भी हुआ कि अपनी टीम पकड़ी है और वो स्टार्ट में ही खत्म हो गया। हमारा एक मैच हुआ था चेन्नई और मुंबई का, उन्होंने हमको चेन्नई पकड़ा दी स्टार्टिंग में, हमको चेन्नई पसंद भी थी और हम तो चेन्नई में पकड़े बैठे थे, फिर कुछ हुआ ही नहीं इस मैच में। तो इस तरह की कंडीशन भी हुई। मतलब मैक्सिमम टाइम तो ये हुआ, मुझे अच्छे से याद है 74 में से कम 30 मैच ऐसे हुए, 30-30, जब मेरी टीम दौड़ गई पहले और उसको हम पकड़ नहीं पाए ड्यू टू ऑड्स, क्योंकि वो ऑड्स ऐसे रखे हुए हैं। दूसरी बात, कोई क्लियर कट पैटर्न नहीं था अगर हम देखें पहले के सीजन की तरह कि ऐसा लगे कि हाँ ये इस टीम को जिता ही देंगे क्वालिफाई करने के रीजन से। जैसे एक मैच हुआ था आपका पंजाब का और मेरे ख्याल से दिल्ली का, वहाँ पे शायद पंजाब ने क्वालिफाई करना था आगे बढ़ने के लिए, तो पंजाब नहीं पहुंची। फिर आपका एक मैच था जो एंड में दिल्ली का, आपने देखा ही था दिल्ली ने क्या करा, दिल्ली को क्वालिफाई करने जीतना था लेकिन वो मैच ऋषभ पंत ने गिफ्ट कर दिया, कैसे करा वो भी आपने देखा। ऐसे मुझे कुछ इंस्टेंस याद आ रहे हैं जब उनको जीतना था, अगर वो टीम जीती टेबल इंटरेस्टिंग बनती, लेकिन वो नहीं भी हुआ। दोनों चीज़ें हुई, कभी हुआ है कभी नहीं हुआ, लेकिन इस बार जो ना होने की तादाद थी वो थोड़ी बढ़ के थी, तो उससे भी थोड़ा सा अपने को प्रेडिक्शन थोड़ा सा डिफिकल्टी आई। मैं ये सब एक्सक्यूज़ नहीं बता रहा हूँ, ये सब हुआ है, इससे पहले भी हुआ है, ये सब आगे भी होगा, लेकिन इस बार जो मेन 3 रीजन्स थे मैंने फाइंड किया, सबसे बड़ा मैं ये कहूँगा कि श्रूड ऑड्स। सीधी बात है, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि टेबल की नंबर 1 टीम और टेबल की नंबर 8 टीम का मैच हो रहा है, नंबर 10 टीम का मैच हो रहा है, ऑड्स 90 पैसे भी यार। कोई मैच साल ऐसा दिखा नहीं मेरे को, एंड में जाके मेरे को ध्यान नहीं आता कि मैच ऐसा हो कि 50 पैसे 60 पैसे भाव खुल रहा हो। कोई भी टीम हो 90 पैसे भाव रख रहे हैं, उनको पता भी है कौन सी टीम दौड़ने वाली है। तो ये इस बार का आईपीएल बहुत अच्छे से वेल प्लान किया गया था। सीबीआई ने भी इस बार चार्जशीट फाइल की है, मेरे ख्याल से एफआईआर रजिस्टर की है, सॉरी, आईपीएल को लेके। देखते हैं उसका कोई नतीजा आता है कि नहीं आता। मुश्किल है कि माफिया जो है वो सबसे मिला हुआ होता है, सबसे सेटिंग होती है, बिना नेताओं के इन्वॉल्वमेंट के तो देखो चलता नहीं है ये। हाँ, बस ये उम्मीद है कि जो
सेंटर में आदमी बैठा है मेन सबसे ऊपर मोदी, वो एक झोला छाप आदमी है। मेरा मतलब झोला छाप मतलब ये है कि उसका खुद को कुछ एम्पायर को बनाना नहीं है, कुछ राज साम्राज्य बनाना नहीं है, वो नहीं छोड़ता किसी को। तो बस ये है कि अगर उसकी इच्छा हुई सफाई करने की तो वो कर देगा, पर मुश्किल है, चांसेस कम है। बाकी गाइस ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यूजर नेम है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है मैंने। आप में किसी को ज्वाइन करना हो तो लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर आपको लिंक ज्वाइन करने में कोई इशू आए तो। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जो मैं लिंक देता हूँ डिस्क्रिप्शन में आप उसको ही क्लिक करके आइएगा, अदरवाइज आप किसी फेक चैनल में पहुँच जाओगे। बात करते हैं अब प्रेडिक्शंस की जो मैंने हर टीम की थी। तो सीएसके मैंने कहा था पपलू टीम रहेगी। देखो आईपीएल से 3 हफ्ते पहले मैंने बोला था कि सीएसके पपलू टीम रहेगी, और मैंने बोला था कि ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये टॉप 3 जो बॉटम 3 है नीचे से 3 है उसमें रहेगी ये, और ये मैक्सिमम मैच हारेगी। तीनों चीज़ बैंग ऑन रही है। आरसीबी का मेरा प्रेडिक्शन राइट गया। राजस्थान का मैंने कहा 14 साल का वनवास खत्म होगा, मतलब वो फाइनल में तो एटलीस्ट पहुँच ही गए, तो वो मेरा बैंग ऑन गया। एसआरएच का मेरा बैंग ऑन गया, मैंने कहा पपलू टीम रहेगी। जब ये जीत रही थी ना लगातार 5 मैच, तब भी आप मेरे वीडियो जाकर देख रहे हैं, तब भी कहा था कि ये क्वालिफाई नहीं करेगी, ये पपलू ही रहेगी, और उसके बाद पपलू बनना इसने खूब दिखाया। पंजाब जो थी बैंग ऑन रही, मैंने कहा था नहीं पहुँचेगी नहीं पहुँची। एलएसजी में मेरा सही नहीं गया प्रेडिक्शन जो है, मैंने प्रेडिक्ट किया था कि टॉप 4 में नहीं जाएगी, वो चली गई। डीसी मेरा बैंग ऑन रहा, मैंने कहा था बुक की टीम रहेगी और वो बुक की टीम रही, हम भी फंसे उसके चक्कर में, क्या जो बात है। गुजरात का मेरा खराब रहा। देखो गुजरात के बारे में स्पेशल बात करना चाहूँगा। मैंने कहा था गुजरात नहीं पहुँचेगी, मैंने दोनों के बारे में कहा था, गुजरात और लखनऊ। गुजरात के बारे में मेरे को आप कोई एक टिपर दिखा दो जिसने टूर्नामेंट स्टार्ट होने के पहले कहा हो कि ये कब जीतना छोड़ो ये टॉप 4 में भी जाएगी। मुझे नहीं लगता किसी ने ऐसा कहा था। अब बेशक लोग आके बोलने लग जाएं, कोई बोले अगर मान लो कि गुजरात तो ये थी वो थी, अमित शाह की टीम थी, कोई बोल रहा मोदी की टीम थी, कोई बोल रहा गुजरात में फाइनल होना था जीतनी थी, वो अब बेशक कोई जाके बोल दे, ऐसा कुछ था नहीं। गुजरात एक बहुत ही वल्नरेबल टीम थी मेरे हिसाब से। अगर एक बॉलिंग डिपार्टमेंट छोड़ दो तो अलग बात है, बाकी बैटिंग तो फुल, मैं कहूँगा कि 2 पैसे का भरोसा नहीं था मेरे को इस टीम के ऊपर। लेकिन वो गुजरात के ऊपर जितने हम चढ़े वो सिर्फ इसलिए कि एक दिख गया था 3-4 मैच के बाद कि भैया कोई तो खड़ा है इनके साथ, कुछ तो साला माया है, किस्मत है या माफिया है, कुछ एक चीज़ तो उनके साथ है जो ये इस तरह के मैचेस जीत रहे हैं। उनकी टीम मेरे हिसाब से एक वीक टीम थी। ठीक है, आपको यहाँ बॉलिंग में तो देखो राशिद खान था, फर्गूसन था, शमी था, ये था वो, एस्कोडा लेसन, ठीक है, ऐसे नहीं होता, बैटिंग भी होनी चाहिए। शुभमन गिल ना टुक टुक अकेडमी में शामिल है, रिद्धिमान साहा ठीक ठीक प्लेयर है, कोई खास नहीं उसको बोल सकते। वेड ने रन बनाए नहीं। पांड्या कब से नंबर 4 का बैट्समैन होगा आई डोंट नो। हाँ अच्छा है इस टीम का, बोल सकते हो कि अच्छा सबसे अच्छा बैट्समैन, लेकिन उतना अच्छा बैट्समैन भी नहीं है वो जितना अच्छा इस बार वो खेला है। मिलर ने जरूर सरप्राइज किया, और खैर मिलर अच्छा प्लेयर है नो डाउट, वर्ल्ड के सबसे अच्छे क्लीनेस्ट हिटर में से मिलर एक है नो डाउट, लेकिन इस बार उसने कंसिस्टेंसी भी दिखाई। और खैर मैं तो खुश उस बंदे के लिए, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, लेकिन स्पिन वो खेल गया, रन बना गया, ये थोड़ा सरप्राइजिंग बात है। चलो खैर, बाकी मैं तो ये कहूँगा गुजरात जो थी फुल सरप्राइजिंग टीम थी, इसके पीछे कोई खड़ा था। 2 ओवर में 2 छक्के चाहिए बन रहे हैं, 1 ओवर में 25 चाहिए बन रहे हैं, 143 डिफेंड होना है हो रहा है, मतलब कुछ भी कर रही है वो टीम। अब बस माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने बाकी रह गया। मुंबई मेरा बैड वन, मैंने कहा था मुंबई पहुँचेगी आपका फाइनल में, वो सॉरी टॉप 4 में वो नहीं पहुंची। केकेआर का मैंने कहा था पहुंचेगी, वो नहीं पहुंची। अब देखो मुंबई और केकेआर के बारे में एक चीज़ आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, मुंबई और केकेआर दोनों ने प्लेइंग 11 जो थी, जो खिलानी थी, वो बिल्कुल नहीं खिलाई। इनमें एक सिमिलरिटी थी, ये चीज़ साफ दिखा रहा है कि ये जो है ये मैच हारने के लिए खेल रहे हैं। और आपने देखा होगा मेरे चैनल में भी, अगर जो बंदे पुराने हैं, मैंने इनके 3-4-5 मैच होने के बाद मैंने इनकी जीत नहीं लगाई है, तो मैंने इनकी हार लगाई या इनको अपोज किया या स्किप किया, मतलब कहने का ये, क्योंकि वो दिख गया था कि ये लोग जीत के लिए नहीं खेल रहे हैं। टीम डेविड को उन्होंने लास्ट में खिलाया है ना, और कैसे मारा उसने। अब ये पागल थोड़ा ना बैठेंगे 8.5 करोड़ में उसको ले रहे हैं, 2 मैच के बाद उसको भगा दे रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है वो स्क्रिप्ट पहले तैयार थी कि इनको हारना है, क्योंकि मुंबई, केकेआर, चेन्नई, ये 3 टीम ऐसी हैं कि अगर ये हारती हैं तो फंटर मोटा लॉस में जाता है। इनके फैंस सबसे ज़्यादा हैं आरसीबी के भी, और आरसीबी रहते बंदे को मरवाया नहीं है। आरसीबी किस तो पहुंची, 14 मैच खेलने 7 जीती, मेरे ख्याल से 7 हारी है, तो किस तो पहुंची, तो जिन 7 में वो हारी है तो बंदे मरे ही उनमें।
और फाइनल में तो इन्होंने लेडू में अच्छे से खेली है, 15-20 मिनट के अंदर गेम खत्म करवा दिया इन्होंने अपना। मोटा मोटी बात देखो ये है, अपने पास का लिंडोरा सब पीटते हैं। मेरा टूर्नामेंट उतना अच्छा नहीं किया, फिर भी मैं आके अपने आपके सामने ये रख रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट केयर अबाउट टेलीग्राम। मुझे टेलीग्राम की फर्क नहीं है। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, लोगों के चैनल में डील चल रही हैं, ठीक है। मैं फिलहाल कोई डील नहीं कर रहा हूँ। टेलीग्राम पर टिपर जो है ना, और कुछ टिपर ऐसे हैं ये वीडियो देख भी रहे होंगे, ठीक है, वो अलग अलग नाम से आईडी बनाते हैं और गाली निकालते हैं यहाँ पे आके, ठीक है। वो ऐसे लोग हैं टिपर्स जो है, मतलब कि डील्स के लिए ना वो किसी भी हद तक गिरने को तैयार रहते हैं, और वो यहाँ आके मुझे गाली निकालते हैं कई बार। तो मुझे खैर बड़ी हंसी आती है उन लोगों पे कि कैसे तो लोग हैं, क्या इनका स्टैंडर्ड है। वो देख रहे हैं कि मैं 1.5-2 लाख की डील मेरे को मिलती है, मैं वो नहीं ले रहा हूँ फिलहाल। रीज़न उसके जो है खैर मैं नहीं बता सकता, लेकिन मोटा मोटी बात यह है कि अपने में मेरे फ़र्क तो देखो भाई, तुम कहाँ। और खैर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, किसी के सब्सक्राइबर ज़्यादा है कम है, मैं अपने आप को किसी गिनती भी नहीं मानता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा टिपर हूँ या कुछ भी हूँ, नहीं। पर आप में मेरे में एक फ़र्क है, वो है एथिक्स का, मोरालिटी का। मेरे कुछ उसूल है, आपके कुछ भी नहीं है, और आप आके मेरे को इसमें अलग अलग नाम से आईडी बना के घरे निकालते हो। आपको लग रहा है मुझे पता नहीं है आप कौन हो। खैर चलिए कि एक बात अलग हो जाएगी। देखो मैंने एक और थ्योरी है जो मेरी फिर से राइट हुई है, प्रूव। मैंने आपको हमेशा ऐसी बताई है, साइंस है, और ये बेटफेयर का आंकड़ा है। जो फंटर को 52% एक्यूरेसी आती है निकालनी, 52%, वो फंटर प्रॉफिट में रहते हैं। लोग यहाँ बावले में रहते हैं, 80% एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेसी, 70% एक्यूरेसी। भाई एक्यूरेसी से प्रॉफिट नहीं बनता। मैंने ये बात पहले भी कई बार बोली है। आप जाओ एक काम करो, जो टीम 70 पैसे के नीचे फेवरेट खुलती है ना, आप उसकी एक्यूरेसी लगाना स्टार्ट कर दो, उसकी विन लगाना स्टार्ट कर दो। जब आप 100 मैच के बाद मेरे पास आना, मेरे को बताना कि आप कितने प्लस हुए हो। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के मैच हुए, 5 मैच की सीरीज हुई, 4 ऑस्ट्रेलिया हारी, सॉरी जीती ही, और एक मैच ऑस्ट्रेलिया हार गई। जिन 4 मैचों में ऑस्ट्रेलिया जीती वो सारे स्ट्रेट जीती। जिन एक में हार गई उसी में पलट आया, सिर्फ उसी में पलट के लंका का भाव आया था, और उसी में ऑस्ट्रेलिया मैच हार गई। एक्यूरेसी वाले क्या हुआ होगा उसमें? इंडिया बांग्लादेश के मैच होते हैं, एक्यूरेसी वाला क्या कर लेगा उसमें? ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे के मैच होते हैं, एक्यूरेसी वाला क्या कर लेगा उसमें? एक्यूरेसी से प्रॉफिट नहीं बनता। पर मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो टीम देते हैं उसमें जो फेवरेट होती है, स्ट्रॉन्ग टीम होती है, 70 पैसे के बिलो खुलती है, उसने जीतना ही है। उसकी जीत ला के आप नहीं जीत सकते, क्योंकि जब वो हारने पाएगी तो पूरा लेके जाएगी। तब आप जीतोगे तो आप कितना ले लोगे प्लस? 30%, 20%, 25%। खैर यहाँ बात करते हैं, आपको समझने की सिर्फ इतनी ज़रूरत है कि आपको 4 चीज़ें आनी चाहिए यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए। एक है आपका रिस्क मैनेजमेंट, एक है आपका लिमिट मैनेजमेंट, एक है आपका ऑड्स का आपको वैल्यू आनी चाहिए, एक है आपका एंट्री और एग्जिट। ये 4 चीज़ अगर आपको आती हैं तो आप ना सिर्फ यहाँ टिकेंगे बल्कि अच्छा खासा सर्वाइव करेंगे। अब आप एक चीज़ देखिए, 26 ग्रीन है, 25 रेड है, और 9 लॉस कट है, यानी कि 25, 26, 51, 9, 60। ये 60 मैच खेले हैं, 60 में से 26 ग्रीन है मेरे। 60 में से 26 ग्रीन होने का मतलब हुआ एक्यूरेसी जो देखी जाए अगर खेले हुए मैचों की, तो वो 50% भी नहीं है, 50% भी नहीं है। इससे हम 4 लिमिट प्लस है। ये कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ कि मैं हवा में कह रहा हूँ, सब आपके सामने है, या ये शीट भी आपके सामने है, आप मैच बाय मैच जाके उसको जोड़ लेना। ये सिर्फ कैसे हुआ? क्योंकि ट्रेडिंग और सही भाव पे काम करने की वजह से हुआ। अब एक मैच हुआ था पंजाब और दिल्ली का, उसमें मैंने इनिंग ब्रेक के बीच में आके बोला कि ये मैच जो है 15-20 पैसे से उड़ेगा, वो 18 पैसे मैच उड़ा। उसी मैच में किसी की टीम दिल्ली होती, वो 90 पे लगा के बैठा है, वो ज़्यादा कमाएगा, या हम 22 पैसे पे खा के बैठे हैं, हम ज़्यादा कमाएंगे। एक मैच और हुआ था चेन्नई और गुजरात का, उसमें मैंने इनिंग ब्रेक में आके बोला था आपको कि जो गुजरात है, सॉरी चेन्नई है, ये 20 पैसा फेवरेट देगी पावर प्ले के अंदर अंदर, उसमें भाव 90 पैसे था, और वो हुआ, फिर वहाँ से गुजरात जीती, और ये भी कहा था कि मिलर मैच निकालेगा। तो मेरे भाई उसी टीम को अगर आप 70-80% पकड़ रहे हो तो आपका प्रॉफिट उतना ही कम होना है। खेल सारा एंट्री का, आप किस भाव पे क्या काम करते हो, बस। बाकी अभी जो है हमने नेटवेस्ट का काम रोक दिया है। नेटवेस्ट में मैंने बताया था आपको कि थोड़ा सा अभी जो है माफिया बहुत हार्ड है उसमें। कल भी देखो सारे मैच स्ट्रेट हुए हैं, सारे।
और बहुत टफ है क्योंकि वहाँ के लोग जो बैटफेयर है वो कंट्रोल करता है इंग्लैंड के सारे सिस्टम को। उनको प्रेडिक्ट करना, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इम्पॉसिबल है या बहुत टफ है, लेकिन इस समय वो बहुत हार्ड है फंटर के ऊपर। मैचेस मेरे को लगेंगे जब ना कि ये थोड़ा मैच बन रहे हैं अच्छे इस बीच, तब मैं आपको वो मैच कराऊंगा, कुछ अच्छा जमेगा तो। अदरवाइज इसको काम अभी मैंने कर दिया स्टॉप। इंटरनेशनल मैच वैसे भी आ रहे हैं, और एक रीज़न ये भी कि रात में लोग उतना एक्टिव होते भी नहीं है, तो उसका कोई खास फ़ायदा नहीं है। आप भी सो, मैं भी सोता हूँ, कोई अच्छा लगेगा ज़रूर कमाई के ऑप्शन हम लोग चालू करेंगे। चलिए मिलते हैं, बाकी आपसे आज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच है, मे भी उसमें कुछ कमाई हो जाए।